ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और हम श्लोक संख्या आज देखेंगे 65 से। तो देखिए हमने क्या देखा था इसके पहले, आपको याद हो तो हमने देखा था कि इंद्रियों को नियंत्रित करने के 3 तरीके हैं भगवान मुख्य रूप से बताए हैं। क्या क्या तरीके बताए हैं? आप में से कोई बताना चाहेंगे? हम्म सबसे पहले कछुए का उदाहरण देखिए क्या बताया। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग रखना है। फिर केवल इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग रखने से काम नहीं चलेगा, परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हायर टेस्ट डेवलप कैसे कर सकते हैं? सारे इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी है ऋषिकेश, उनके सेवा में लगाने से ये होगा। और यदि नहीं करेंगे तो क्या क्या दुष्परिणाम होगा, ये सब बताया। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, ये सब श्लोक हमने देखा। हम्म कि ये परम दृष्टवा निवर्तते होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत इंद्रिया बहुत खतरनाक होती है। तो क्या करना है, उनको सबको भगवान की सेवा में लगा देना है। यदि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? इस तरीके से होगा। काम काम आएगा, काम से क्रोध आएगा, क्रोध से सम्मोह आएगा, सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाएगी, फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा, फिर बुद्धि नाश से व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। हाँ, ऐसा सब। अब लेकिन इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे तो क्या फायदा होगा? देखिए भगवान की टेक्निक बहुत सिस्टमेटिक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए, ऐसे भी रैंडम चल रहा है, ऐसा नहीं है। पहले एक एक चीज बता रहे हैं। देखिए इंद्रियों को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। इंद्रियों को नियंत्रित करना, हाँ, करने के तरीके क्या क्या हैं, लगातार 3 श्लोक में बता दिए। उसके बाद बता दिए यदि नियंत्रित नहीं करोगे तो क्या होगा। ध्याय तो विषयान यदि आप करोगे तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे, ये सब बता दिया। फिर बताया कि यदि इंद्रियों को नियंत्रित करोगे तो क्या होगा। प्रसादम अधिगच्छति, हाँ, प्रसाद मिल जाएगा आपको, भगवान की कृपा मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी आपको। है, राग द्वेष से विमुक्त होने से जो विषय, जो इंद्रियों के विषयों में जो इंद्रियां विचरण कर रही है, तो वहां से आत्म वशई, खुद के वश में करने से, विधेय आत्मा, अपने मन को नियंत्रित करने से क्या होगा। प्रसादम अधिगच्छति, व्यक्ति क्या होगा, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। अभी आज देखते हैं 65 से। तो फिर क्या होगा, भगवान की कृपा मिलने से क्या होगा। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो हि आसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते। प्रसादे सर्व, प्रसादे प्रसाद मिलने पर, है भगवान की कृपा मिलने पर या संतुष्टि मिलने पर, कृष्ण भावनावत में संतुष्ट होने पर क्या होता है। सर्व दुखा नाम हानि ही, सारे दुखों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है मतलब सारे दुख खत्म हो जाते हैं जी। आज से मतलब उसके उपज आए थे, मतलब हो जाते हैं। उपज आए थे ना, उपजाऊ जमीन होती है ना, उसमें उपजता है, धान उपजता है, वैसे क्या होता है, सारे दुखों की हानि अ, हो जाती है और क्या होता है, प्रसन्न चेतसः ही आंसू, प्रसन्न चेतना से व्यक्ति क्या करता है, आंसू मतलब तुरंत, जैसे आशुतोष जो तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं भगवान भगवान शिव जी है। ऐसा करने से क्या होता है, उस व्यक्ति की जो चेतना है, व्यक्ति का जो मन है, वो क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है तुरंत। और बुद्धि परि अवतिष्ठते, और उसकी बुद्धि क्या होता है, परि मतलब चारों ओर से, है ना, पर्याप्त रूप से, अवतिष्ठते, अवतिष्ठित हो जाती है। अवतिष्ठ होना, तिष्ठ मतलब स्थिर हो जाना, है ना, सही, सही जगह स्थित हो जाती है, या फिक्स्ड अप हो जाती है उसकी बुद्धि, स्थिर हो जाती है। हम्म तो इसमें आप बताएंगे कि
मतलब ऐसा क्या होता है, मतलब भक्त बन जाने के बाद, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद सारे दुखों की हानि हो जाती है। पहले तो देखो, देखिए दुख मुख्यतः कितने, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से दुख? डिवाइस में आपने देखे होंगे ना, पहले भी अपन चर्चा किए थे। कौन कौन से त्रिताप में कौन कौन से ताप आते हैं, बताइए। देहिक, देविक, भौतिक। जी। आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक। तो तो भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ऊपर वाले श्लोक में बोल दिए कि आप यदि राग द्वेष से मुक्त होंगे और विषयों को, इंद्रियों के विषयों से अलग कर लेंगे, आत्म वशे, अपने खुद पे नियंत्रण रखेंगे, विधेय आत्मा, हाँ, अपने मन को स्थिर रखेंगे, नियंत्रित रखेंगे, या नियामक सिद्धांतों का पालन करोगे, तो भगवान की कृपा मिल जाएगी आपको, है? कृष्णाज मर्सी फॉर्मूला। तो भगवान की कृपा मिलने से बोल रहे हैं कि सारे दुखों की हानि हो जाएगी, ऐसा कैसे? मतलब दुख रहेंगे ही नहीं क्या भौतिक संसार में? कोई भगवान का भक्त बन जाता तो क्या दुख नहीं आते उसके जीवन में? दुखों की हानि कैसे हो जाएगी, बताइए। आपको पता है आंसर, आप सभी को पता है, ट्राई कीजिए। वीर प्रभु, तनिष प्रभु, वंशित प्रभु। ओके, हाँ, राठौर पूछिए। भगवान उस ताप को हर करके भगवान उस ताप को हर करके हमें शक्ति देते हैं, उसको सहने की, सहन करने की, हमें सक्षम बनाते हैं उसका मुकाबला करने की। एकदम करेक्ट। लेकिन दुख को हर लेते हैं क्या, मतलब दुख नहीं आता फिर? दुख तो आता है, दुख तो आता है, लेकिन दुख को सहने की पर वो शक्ति। ठीक। हाँ, ये जी। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। हाँ, दुख तो आते हैं, भक्त के जीवन में भी आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भक्त बन गया तो उसके माता पिता की डेथ नहीं होती, है ना, या फिर उसको बीमारी नहीं होती, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें होती हैं। लेकिन भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है देखने का। हाँ, भगवान भगवान उसको शक्ति भी देते हैं, जिसे वो सह भी लेता है उन दुखों को। और क्या होता है, भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है। अरे ये तो मेरे ही कर्मों का फल है, अरे मेरा हाथ टूटा, अरे मेरा तो भक्त गला कट जाना भक्त चाहिए। यही यही सोचता है प्रभु जी, भक्त कि हे प्रभु, आपने ऐसा ही हमें दुख आया है कि जो सहने की शक्ति दी, हम हमें सक्षम बनाया, हम्म। वरना हो सकता है इससे बड़ा भी आता। हम्म। आदि। भगवान वैसे ही एग्जाम लेते हैं जो हम पास कर सके। भगवान कभी ऐसे एग्जाम नहीं लेते कि जो हम पास ही नहीं कर सके, है ना। कई लोगों को डर लगता है कि अरे भगवान ज्यादा परीक्षा तो नहीं ले लेंगे, नहीं। वास्तव में हमारे कर्मों के कारण ही हमको फल मिलते हैं, और भक्त सोचता भी इसी तरीके से है ना। एक भागवता में भी बहुत अच्छा श्लोक आता है कि वो, उसका अर्थ कुछ इस तरीके से है, कि भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उसको अपने ही कर्मों का फल मानता है वो। और क्या करता है, रिद्ध वाक वपु भी ही भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो क्या होता है, सब मुक्ति पदे सदाय भाग, ऐसे करके एक श्लोक आता है, मुक्ति पदे सदाय भाग। तो ये बहुत, हाँ, तो ये भागवतम का बहुत ही फेमस श्लोक है कि व्यक्ति कैसे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये, हाँ, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, हाँ, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण है। भगवान की अनुकंपा, जो कुछ भी आता है उसको क्या सोचता है, ये कि भगवान की ही कृपा है, इस तरीके से जो सोचता है। सुसमीक्षमाण, और उसको सहन करता रहता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमी भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि मेरे ही किए हुए कर्मों का ये पका हुआ फल मेरे को मिल रहा है। तो क्या होता है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋतवाक वपुभि। भगवान की सेवा करता तो क्या होता है, जीवित यह सब मुक्ति पदे सदाय भाग, वो मुक्ति पद का मतलब दाय भाग, हाँ, हकदार हो जाता है, हाँ, अधिकारी हो जाता है, मतलब उसका हक है वो। हाँ, मुक्ति उसके द्वार पे खड़ी रहती है, यदि कोई इस तरीके से चेतना रखता है तो। जैसे पिता की संपत्ति पर जो पुत्र है, तो उसका क्या रहता है, अधिकार होता है।
पैतृक संपत्ति है। खाली क्या करना है उसको बताइए, पुत्र को क्या करना है पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए? क्या करना रहता है बताइए? आपको अपने पिताजी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा है? क्या करना पड़ेगा? आपको पिताजी का आज्ञाकारी शिष्य बन के रहना है बस। आज्ञाकारी बेटा बन के रहना है और जिंदा रहना है हमको बस, और कुछ नहीं करना। तो उसी तरीके से भगवान के भक्त बन के रहने से भगवान सब कुछ हमको मिल जाता है, अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होता है, व्यक्ति उसकी चेतना वो है प्रसन्न हो जाता है, वो तो बुद्धि उसकी स्थिर हो जाती है। देखिए एक उदाहरण आता है शिला प्रभुपाद जी का। जब शिला प्रभुपाद जी के समय भारत और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। बेसिकली ब्रिटिशर जो लोग थे अंग्रेजों और जापान के बीच में, जापान के लोगों के बीच में युद्ध हो रहा था, जापान और अंग्रेजों के बीच में। तो जापान की योजना थी कि जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहां पे बमबारी करेंगे ना, बम गिराएंगे। तो क्या हुआ था पता है किसी को? पढ़ा हो सुना हो तो किसी कारण से तो, हाँ बताइए। तो सभी लोग छोड़ के जाने लगते हैं, हम्म मतलब खाली करने लगते हैं वो एरिया जहाँ पे वो गिरने का रहता है। हम्म मतलब यहाँ का न्यूज आया रहता है कि इधर बम गिरने वाला है। और लेकिन प्रभुपाद को पता चलता है तो वो नहीं जाते हैं, तब उनका तब संन्यास नहीं हुआ रहता है वैसे, वो हम्म गृहस्थी रहते हैं शायद, लेकिन वो जाते नहीं है। वो बोलते हैं कि कृष्ण की इच्छा है, अगर मतलब वो चाहेंगे तो इधर बम गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। हम्म। तो यहाँ से क्या शिक्षा ले हम भी, कि जब कभी बम गिरे तो हम भी वहां पे जाके ऐसे वहीं पे रहेंगे। बम गिरे तो गिरे ने हैं? भगवान की इच्छा होगी तो ठीक है, बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान का युद्ध है, बम गिरेंगे तो कृष्ण बचाना चाहेंगे तो बचाएंगे, मारेंगे तो मारेंगे। हैं? ये शिक्षा लेंगे? क्या शिक्षा लेंगे यहाँ से? तो लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है हमारा। तो यहाँ से क्या सीखे हम? ये इस लोक के साथ क्यों बताया? हाँ ये वही है, भगवान पे इतना है ना, इतना आ, इतनी श्रद्धा है, इतनी दृढ़ विश्वास है भगवान पे है। सब बम गिर रहा था, प्रभुपाद की पत्नी बोली कि यहीं पे रहना है, तो वो वहीं रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग वो जो नीचे बम से बचने के लिए अंदर घुस जाते हैं ना, तो वो घुस रहे थे, प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, ऊपर कुकिंग कर रहे थे, बढ़िया भगवान के लिए रसोई कर रहे थे बढ़िया। प्रभुपाद जी को समोसा और क्या कचौरी, कचौरी बहुत पसंद थी वो कुकिंग कर रहे थे भगवान के लिए। फिर किसी ने बोला तो बोले यदि कृष्ण यदि है ना बम के रूप में आना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं ना अहम कालो अस्मि, हाँ मृत्यु सर्व हरस्यम, सबकी मृत्यु के रूप में सबको मारने के लिए मैं आता हूँ है। बोले कि यदि बम कोई आएगा मेरे को मारने के लिए, तो मैं सोचूंगा वो बम के रूप में वो कृष्ण ही आए हैं मेरे पास में। ऐसी आध्यात्मिक चेतना है प्रभुपाद जी की, है ना, इतना उन्नत आध्यात्मिक स्तर था प्रभुपाद जी का। हम नहीं कर सकते आर्टिफिशियली बनावटी तरीके से ऐसा हम नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मतलब सर्व दुख का नाम हानि ही है। सब लोग परेशान है लेकिन आराम से भगवान के लिए भोग बना रहे, देखिए आराम से। तो सर्व दुख का नाम हानि इस तरीके से हो जाती है। हम्म फिर नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ठीक है, हाँ पहले रिसाइड कर लेते हैं। प्रसादे सर्व दुख, प्रसादे सर्व दुःखानां प्रसादे प्रसादे सर्व सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते। हानिरस्य उपजायते। प्रसन्नचेतसो हि आसु प्रसन्नचेतेषु आशु बुद्धिः परिअवतिष्ठते। बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हम्म पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। For
One thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. करेक्ट। तो एक तो ये हुआ कि भगवान की कृपा मिल जाएगी, भगवान की कृपा मिलने से क्या होगा ये भगवान बता दिए। फिर क्या होगा है, नास्ते बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान बता रहे हैं यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो देखिए क्या होगा आपके साथ, है ना। यहाँ तो प्रसन्न चेतना हो गई, आपके मन प्रसन्न हो गया, बुद्धि परिअवतिष्ठते हो गए, सारे दुखों की हानि हो गई। लेकिन देखिए न अस्ति बुद्धि अयुक्त से, जो अयुक्त है भक्ति में युक्त नहीं है, भक्ति में जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान की चेतना में जुड़ा हुआ नहीं है तो भगवत गीता भगवान के नाम रूप गुण लीला से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है, अयुक्त है जो, न अस्ति बुद्धि, उसमें बुद्धि नहीं होती है भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति है ना कि भगवान जो भक्ति में जुड़ा हुआ नहीं है या भगवान से योग के माध्यम से जुड़ा हुआ नहीं है, या जिसके कृष्ण भावनामृत भावना भावित जिसकी चेतना नहीं है, तो क्या है वास्तव में उसकी बुद्धि है ही नहीं उसके पास बोलते ना कई बार है बिना बुद्धि का व्यक्ति, है ना, मतलब है कि नहीं ये है ना, मतलब खाली है यहाँ से। तो इस तरीके से जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, अयुक्त जो है वो क्या है, न अस्ति बुद्धि, उसमें दिव्य बुद्धि नहीं होती, उसमें उसकी चेतना का स्तर बहुत कम होता है, बहुत छोटी सोच रहती है। बोलते हैं ना छोटी सोच और पाव की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है तो भगवत धाम जाना बहुत है ना, ये तो बहुत ऊपर की बात होती है, वो छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं, मेरा तेरा यही करते रहते हैं। तो भगवान से जो जुड़ा होता है, भगवान से जो नहीं जुड़ा होता है अयुक्त से, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा बुद्धि ही अयुक्त से। तो विसर्ग संधि होती है, उसका एक प्रकार होता है रुत्व विसर्ग संधि, तो विसर्ग का क्या हो जाता है उसमें र हो जाता है। तो बुद्धिर अयुक्त से, जो अयुक्त है उसमें बुद्धि ही न अस्ति है, अयुक्त से बुद्धि ही न अस्ति, उसका अन्वय करेंगे रीअरेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि जो जो भगवान से अयुक्त है उसमें बुद्धि नहीं होती है, भगवान बोल दिए। और क्या नहीं होती है, न च अयुक्त से भावना, और जो अयुक्त है उसकी क्या भावना भी नहीं होती उसमें अयुक्त है उसमें बुद्धि भी नहीं होती है ना, दिव्य बुद्धि भी नहीं होती है, और उसमें भावना भी नहीं होती है। भावना नहीं होती है मतलब क्या है, उसका स्थिर मन नहीं होता है। जैसे कृष्ण भावनामृत संग, कृष्ण की चेतना या कृष्ण का जिसका मन कृष्ण में लगा हुआ है वही तो कृष्ण भावना ना। कृष्ण भावना मतलब क्या, मेरा मन कृष्ण में लगा हुआ है ऐसा। तो न चाहे अयुक्त से, और ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है उसमें भावना, उसका स्थिर मन भी नहीं होता है। न च अभावयतः शांति, और जो अभाव है जिसमें भावना नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है शांत न शांति ही, उसको शांति नहीं मिल सकती जी है। और अशांत से कुतः सुखम, और जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख कहाँ से मिल सकता है, कुतः सुखम, कहाँ से सुख मिल सकता है बोले उसको। तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, अयुक्त है, उसमें न तो बुद्धि होती है, दिव्य बुद्धि होती है, आध्यात्मिक बुद्धि होती है, न उसकी कृष्ण भावना भावित मन होता है उसका, है ना, न ही उसमें स्थिर स्थिर मन होता है, उसका मन भटकता रहता है वैसे, कभी ये करेगा कभी वो करेगा, कोई भी काम करो उसका मन कहीं स्थिर नहीं होगा है। मतलब लोग क्या क्या नहीं करते, मतलब अपने मन की संतुष्टि के लिए क्या क्या नहीं करते हैं ना। देखिए बहुत सारे जगह घूमने जाते हैं, है ना, जो नेचुरल रिजॉर्ट्स वगैरह रहते हैं हिल्स हिल्स वगैरह में जाते हैं, नेचुरल प्लेसेस में विजिट करते हैं, क्यों करते हैं, मन की संतुष्टि के लिए तो करते हैं ना। थोड़े दिन अच्छा लगता है फिर मन खराब हो जाता है तो इस तरीके से मन को स्थिर रखना, मन को संतुष्ट रखना संभव ही नहीं है जब व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसका लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, अभी आगे आएगा कृपा जी बताएंगे। तो जो व्यक्ति है जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं हो सकती है, क्या सही है क्या गलत है वो भेद नहीं कर पाएगा, है ना, उसका और मन स्थिर नहीं रहेगा उसका। और जिसका व्यक्ति का मन ही स्थिर नहीं है तो उसको शांति कहाँ से मिल सकती है। जैसे शांति और सुख ये दो अलग अलग शब्द है।
है? बता सकते हैं क्या अंतर होता है शांति और सुख में? क्या लगता है? भगवान बोल रहे हैं कि जो शांत नहीं है फिर उसको सुख तो कहाँ से ही मिल सकता है बोले? हम्म। प्रभु, जिसका मन ज्यादा भटकता ना हो, तो वो शांत मन हुआ। और अगर वो ज्यादा शांत रहेगा तो उसको खुशी तो मिलेगी। हाँ मतलब शांति और खुशी में क्या अंतर है? सुख और शांति में क्या अंतर है? बोलते हैं ना सुख शांति घर आवे। तो सुख और शांति में अंतर है कि दोनों एक ही है? इंसान सुखी हो इसके लिए उसके पास भौतिक साधनों की प्राप्ति भी है और समस्त चीजें हैं, लेकिन मन यदि अशांत है तो वो उनका सार्थक सदुपयोग नहीं कर पाएगा। हम्म। इसलिए वो अशांत ही रहेगा, भले उसके चारों ओर सारी व्यवस्थाएं हो। करेक्ट। हरे कृष्ण। तो शांति क्या है? इंटरनल है, आंतरिक है ना, मन से संबंधित है शांति। और सुख क्या है? सुख एक्सटर्नल है ना, भौतिक सुख सुविधाओं से, बोलते हैं ना भौतिक सुख सुविधाएं है। तो देखिए ऐसा हमारा ये बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। जब हमको कोई भी बीमारी आती है ना, तो सबसे पहले हमारा मन बीमार होता है ना, मन को बीमारी ग्रसित करती है, उसके बाद में हमारा शरीर बीमार होता है। तो ये डॉक्टर्स लोग जानते हैं। तो इस तरीके से पहले क्या होता है ना, कुछ डॉक्टर्स तो मतलब क्या है मेडिकल साइंस में, कुछ तो माइंड को ही नहीं मानते हैं, है ना, माइंड ही नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। वो बात अलग है। तो ज्यादातर आयुर्वेद में ये होता है, आयुर्वेद का ये सिद्धांत होता है, जब कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले माइंड बीमार होता है, मन बीमार होता है, उसके बाद में शरीर बीमार होता है, इस तरीके से। तो जिस जिस व्यक्ति का मतलब आंतरिक रूप से ही जो मतलब शांत नहीं है ना, शांति मतलब आंतरिक, जिसका मन ही शांत नहीं है, आंतरिक रूप से शांति नहीं है, तो बाहरी रूप से उसके पास सब कुछ हो सकता है ना, धनम जनम सुंदरीम, है ना, धन सुख सुविधाएं हो सकती है, बहुत सारे फॉलोअर्स जन हो सकते हैं, सुंदरी हो सकते हैं, है ना, पत्नी हो, सुंदर पत्नी हो सकती है, और भी हो सकते हैं, है ना। हाँ, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कविता है ना, बहुत कुछ हो सकता है उनके पास, लेकिन अंदर से शांति नहीं है तो सब बेकार है ये सब चीजें, है कि नहीं? इसलिए भगवान बोले कि जो अशांति होगा तो उसको सुख मिलेगा ही क्या? सुख तो उसको मिल ही नहीं सकता इस तरीके से। ओके, तो ट्रांसलेशन पढ़िए। हर्ष प्रो पढ़िए। हर्ष प्रो, मौसम प्रभु, तनिष प्रो। हाँ पढ़िए। One who is not connected with the Supreme in, in Krishna's consciousness can have either transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? यस। ओके, तनिष प्रो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। जी bro। जी, परपट पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, पर पढ़िए। Unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So it is confirmed in the fifth chapter that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, that he is the proprietor of all universal manifestations, and that he is the real friend of all living entities, then only can one have real peace. Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. Disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, with a steady mind, bring about peace. Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However much he may make a show of peace and spiritual advancement in life, Krishna consciousness is a self manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna.
यस ब्रो, बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब यहाँ ये बोल रहे हैं कि जैसे जब कोई मतलब भगवान की भक्ति में लीन रहता है या फिर भगवान की पूजा में लीन रहता है, जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करते है तभी उसको पीस मिल सकती। जैसे अभी आपने भी बताया कि जो पीस होती है वो बॉडी का इंटरनल मैटर होता है। तो जब वो भगवान का ध्यान करेगा, भगवान की भक्ति में लीन रहेगा, वो तभी अपने मन को शांत कर सकेगा। वरना तो मेटेरियल डिस्ट्रैक्शंस नाम की बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे गोल्स होते हैं कि भाई मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। वो बीच में वो फंसे, उसको कभी भी इंटरनल पीस उसको वो मिलेगी नहीं। तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, बाय फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिससे कि हमारा मन स्थिर होगा और भगवान के साथ जब हमारा जुड़ाव होगा तभी हम अंत समय में भगवान के धाम को भी प्राप्त कर जाएंगे। करेक्ट, थैंक यू। और डिस्क, अच्छा हाँ ठीक। तो बहुत अच्छा बताया उन्होंने भी। और ये जो 5th चैप्टर के 29 नंबर जो श्लोक है, 29th वर्ष, ये है भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो आगे आएगा। कि जब जब कोई व्यक्ति जान लेता है कि भगवान क्या है, भोक्ताराम है, ही इज द रियल कंट्रोलर, रियल प्रोपराइटर एंड रियल इंजॉयर, है ना। भगवान ही असली भोगता है, असली एंजॉय करने वाले भगवान ही है, असली प्रोपराइटर भगवान ही है? और और कंट्रोलर, हर चीज को हम क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, प्रॉपर्टी पे स्वामित्व जताना चाहते हैं। लेकिन हमारा जैसे कई आए कई चले जाएंगे, बोलने वाले कि ये मेरा है ऐसा। हम्म और रियल एंजॉयर, और हम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो सब भगवान है। जब कोई व्यक्ति ऐसे जान लेता है भगवान ये सब है, और भगवान सूर्यदम सर्वभूतानाम, सबका अच्छा चाहने वाले हैं, है ना, हमारा भी अच्छा चाहने वाले हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति को शांति मिल जाती है? और दूसरा क्या है, गोल गोल क्लियर नहीं होता लोगों को। बोलो जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं पता होता, फाइनल गोल नहीं होता जीवन में। इस कारण क्या होता है, व्यक्ति को कष्ट होता है। देखिए मेरी आवाज तो क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी प्रभु। ओके। तो जैसे मान लीजिए मौसम प्रभु को जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है। और मौसम प्रभु जा रहे हैं, इधर से होके जा रहे हैं, ठीक है। भोपाल से उज्जैन, उज्जैन होके फिर दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उज्जैन में आते ही मौसम प्रभु की जो बाइक है वो पंक्चर होगी, तो मौसम प्रभु क्या करेंगे, वापस विदिशा चले जाएंगे कि क्या करेंगे वहां? रिपेयर कराएंगे उज्जैन में। रिपेयर करवाएंगे, बहुत एकदम सही जवाब है। हाँ रिपेयर करवाएंगे, सही बात है ना, रिपेयर करवा के, क्योंकि गोल क्लियर है ना, दिल्ली जाना है। अब मान लीजिए गोल क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, और ठीक है यहीं रुक जाते हैं, या फिर वापस चले जाते हैं, विधि से चले जाते हैं, इस तरीके से होगा ना। तो क्लैरिटी इज द पावर। बहुत सारे हम कार्य अच्छे से कार्य क्यों नहीं कर पाते, भक्ति भी हम अच्छे से क्यों नहीं कर पाते हैं? अब डेली हमको हमारा वाला टारगेट रहता है कि 4 माला करना है ना। तुलसी महारानी के सामने बैठकर एकदम तुलसी महारानी को देखते हुए हम जप करेंगे एकदम ध्यानपूर्वक, है। तो जप करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे हमारा मन बहुत भटकता है। जप करना मतलब क्या, जो बोल रहे हैं उसको सुनना, ये सुनना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन जब तुलसी महारानी के पास में बैठ के, एकदम पास में बैठ के तुलसी महारानी को देखते हुए जब करते हैं तो, है ना, जप करना बहुत आसान हो जाता है। अपने आप वो सुनाई देता है, मतलब अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता हमको अलग से सुनने का। वो जो बोल रहे हैं महामंत्र वो अपने आप, है ना, वो हियरिंग अपने आप हो जाती है? तो इस तरीके से हमको सब पता है, लेकिन क्या होता है, गोल क्लियर नहीं होता है कि हमको जब करना है, अच्छे से भक्ति करना है, भगवान के धाम जाना है। इतना विश्वास नहीं है प्रोसेस पे, भगवान पे विश्वास नहीं है, प्रोसेस पे विश्वास नहीं। इस कारण क्या हम डेली कर नहीं पाते हैं? तो क्लैरिटी इज द पावर। जब गोल क्लियर होता है तो दृढ़ विश्वास आता है? फिर जैसे चट्टान की तरह हो जाते हैं हमको, कि कितना ही हिलाए हमारे विश्वास को, है ना, डिगमगाने का प्रयास करें, लेकिन हमारा विश्वास हिलता नहीं है।
है, भगवान की वाणी में एकदम अडिग हो जाते हैं। तो ये ऐसा फेथ चाहिए। भक्त मतलब ऐसा ही होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि मतलब हिरण्यकश्यप बोलेंगे कि भैया विष्णु का नाम नहीं लेना लेना, मैं ही भगवान है, ओम हिरण्य कश्यप, हाँ कश्यपोहो नमः, इस तरीके से जप कीजिए। गुरुवे नमः, हिरण्य कश्यप पवे नमः, इस तरीके से जप कीजिए हैं। तो नहीं, ओम, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, प्रहलाद महाराज तो वही जप किया ना, थोड़े ना छोड़ दे जप करना, कितना क्या प्रताड़ना नहीं दी है, मूवी भी आ रही है अभी है। तो इस तरीके से क्या है, क्लैरिटी इज द पावर, जब है ना गोल क्लियर होता है हमारा तो प्रोसेस को फॉलो करना आसान हो जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से ठीक है, तो अपन डिसाइड करते हैं इसको। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य बुद्धिर्युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न न चायुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शान्तिर् न चा चाभाव्यतः शान्तिः, अशान्तस्य कुतः सुखम्। अशांतस्य अशान्तस्य कुतः सुखम्। उसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट श्लोक पे, ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनः अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव एव अंबसी। इंद्रियाणाम ही चरताम, भगवान बता दिए कि जो भक्ति में नहीं लगा रहता उसको शांति नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती तो सुख कहाँ से मिलेगा। ये इंद्रिय क्या है, चरताम, ये चरती रहती है, जैसे गाय घास चरती है उसी तरीके से ये इंद्रिया इंद्रियों के विषयों में चरती रहती है, विचरण करती रहती है। कौन से इंद्रियों के विषय में विचरण करती है, यत मनः अनुविद्यते, जिस भी इंद्रिय विषय पर मनः, मन क्या होता है, अनुविद्यते, मन क्या होता है, व्यस्त हो जाता है, मेडिटेट करने लगता है, कॉन्स्टेंटली इंगेज हो जाता है, इंगेज हो जाता है। जिस भी इंद्रिय विषय पे ध्यान लगा लेता है, टक टक लगा दे, तो वहीं पे अपना हमारी इंद्रिया चली जाती है? तदस्य हरति प्रज्ञाम, और वो इंद्रियां क्या करती है, मन और जो हमारी प्रज्ञा, प्रकृष्ट पेन जो प्रज्ञा है, सही उच्चारण प्रज्ञा है, तो जो प्रज्ञा है हमारी बुद्धि है उसको क्या करती है, हरती, हर लेती है। कैसे हर लेती है, एक बहुत अच्छी एनालॉजी बता रहे हैं, क्या, वायुर नाव इव अंबसी, जैसे किसी समुद्र में किसी नदी में बहुत तेज हवा आती है ना, तो क्या करता है जो नाव क्या होता है, वो ईव अंबसी, जैसे पानी में जो जो नाव है उसको वायु क्या होती है, खींच के ले जाती है। जाना इधर है और हवा का तेज झोंका आएगा तो वो हवा को दूसरी नाव को दूसरी साइड में ले जाता है। वैसे ही हम, है ना, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जॉब करने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन इंद्रियों का वेग ऐसा आता है, वायु का वेग है ऐसा आता है कि हमारी नाव जो है ना, हमारी इंद्रियों जो है उनको अलग ही दिशा में ले जाते हैं। होता है कि नहीं होता हमारे साथ, हर दिन हम अनुभव करते हैं। मोबाइल में हम कुछ अच्छा, है ना, उपयोगी देखने के लिए मोबाइल खोलते हैं और हमारी इंद्रिया कहीं और ही ले जाती है हमको। तो तदस्य हरति प्रज्ञाम, इस प्रकार से हमारी बुद्धि को हर के ले जाती है इंद्रिया, कोई भी एक इंद्रिय विषय पे वो ध्यान करने से। हम्म तो इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, हाँ, कूर्म मतंग पतंग भृंग मेनः हतः पंचभिरेव पंचा है। तो अच्छा, ये ऊपर वाले श्लोक में एक एक ये हमने छोड़ दिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन है। प्रभुपाद जी का एक एक परपट का एक एक लाइन बहुत पावरफुल एक्चुअली। तो कृष्ण भावनामृत क्या है, वो सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल स्टेट है ना, सेल्फ मैनिफेस्टेड, अपने आप ही मैनिफेस्ट होता है ना, प्रकट होता है, ये जो शांति की अवस्था है? ऐसे नहीं, जो वो बोला ना जो शांति, फिर है ना, शांत, अशांत से कुतः सुखम, कृष्ण भावनामृत क्या है, आंतरिक शांति है ना, और वो कोई आर्टिफिशियल बनावटी तरीके से नहीं आती वो शांति है, वो कृष्ण भावनामृत से स्वाभाविक रूप से आती है ऐसा। तो हम श्लोक चर्चा कर रहे थे कि कोई भी एक इंद्रिया
भी हमारा कैसे हमारी नाव डुबा सकते हैं। तो कूर्म मतंग पतंग भृंग मीनः हतः पंचभीरेव पंच। तो ये 5 प्रकार के जानवर होते हैं, कूर्म, मतंग, पतंग, भृंग और मीन। मीन मतलब मछली। मछली केवल ये पांचों जो जानवर है केवल एक इंद्रियां उनकी है ना क्या होती है, चरताम विचरण करती है ना, विचलित होती है, और क्या होता है उनकी मौत हो जाती है, मौत का कारण बन जाती है उनकी एक ही इंद्रियां। बताइए मछली को कैसे पकड़ा जाता है, बताइए। जो मछुआरा कैसे पकड़ता है मछली को, कौन सी इंद्रिय के कारण पकड़ता है, हमारी 5 इंद्रिय है और ये 5 जानवर है, और एक एक इंद्रियों से ये 5 जानवर मारे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। बताइए मौसम तो, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वाद, हाँ जीभ स्वाद, के कारण। जीभ के कारण। अरे प्रभु। करेक्ट करेक्ट। हाँ वो जीभ में कांटा फंसा के उसको पकड़ लेते हैं। हाँ कूर्मा, कूर्मा मतलब हिरण। हिरण को कैसे पकड़ा जाता है, बांसुरी की आवाज से, कानों की कमजोरी से। बांसुरी की जो आवाज है, शब्द है, उसको वो क्या होता है सुन के बहुत मोहित हो जाते हैं। कूर्मा मतंग, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, एक हथेनी का है ना, घास की हथेनी बनाई जाती है, चिंगार उसकी आवाज निकाल जाती है। तो जो हाथी होता है वो सेक्स करने के लिए आता है, टच स्पर्श करने के माध्यम से उसको पकड़ लिया जाता है। कूर्मा मतंगा पतंगा, पतंग जो कीट पतंग होते हैं बारिश के मौसम में कैसे किस इंद्रिय के कारण पकड़े जाते हैं, आंखों के कारण। आग में स्वाहा हो जाते हैं, ओम स्वाहा। कूर्मा मतंग पतंग भृंगा और भंवरे को नाक के कारण, स्मेल के कारण क्या होता है, वो कमल नाभ में फंस जाता है और उसमें सिकुड़ के मर जाता है सुबह तक। आसक्ति इतनी खतरनाक होती है, नाक से सुगंध की भी आसक्ति से क्या होता है, उसमें छेद करके निकल नहीं पाता है, हालांकि वो छेद कर सकता है लेकिन उसकी गंध के कारण उसमें मोहित हो जाता है, और रात में जब कमल नाभ समेटता है तो उसके अंदर फंसा का फंसा रह जाता है वो भृंग। तो ये जो 5 मतलब जानवर है, एक एक इंद्रियों के कारण क्या हो रही है, इनकी मौत हो रही है। तो उस मनुष्य का क्या कहा जाए, उसके आगे की लाइन ऐसी है, तो अपने 5 इंद्रियों से इंद्र तृप्ति करना चाहता है ना, 5 इंद्रियों